मैं शमरेज खान, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, आज अपने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि मेरे या मेरे ख़ानदान के दिए गए टैक्सेस से किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी वज़ीर, मशीर, गवर्नमेंट ऑफिशियल या आर्मी ऑफिसर को एक भी गाड़ी फ्री में ना दी जाए। मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि अगर 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर अपने सफरी अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकता है, तो लाखों की तनख्वाह लेने वाली ये अशराफिया अपने सफरी अखराजात खुद बर्दाश्त क्यों नहीं करते। मैं शमरेज खान, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, आज अपने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि मेरे दिए गए टैक्सेस से किसी बी ग्रेड के ऑफिसर, 16, 17, 18 ग्रेड के ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी आर्मी ऑफिसर को ना फ्री में पेट्रोल और डीजल दिया जाए, ना फ्री में 1 यूनिट बिजली और गैस का दिया जाए। नाजरीन, अगर 5 ग्रेड का ऑफिसर, 5 ग्रेड का मुलाजम अगर अपने सफरी अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकता है, अपने मोटर बाइक या अपनी कार में पेट्रोल या डीजल खुद डलवा सकता है, अपनी गैस या बिजली का बिल खुद अपनी जेब से दे सकता है, तो ये करप्ट माफिया जो ऑफिस में जाने की तनख्वाह लेते हैं और ऑफिस में बैठकर काम करने की रिश्वत लेते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते। मैं शमरेज खान, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, आज अपने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि मेरे दिए गए टैक्सेस से किसी भी जज को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या आर्मी ऑफिसर को फ्री में मुलाजम ना दिए जाए। अगर ये लोग जो महीने की 20-20 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और रिटायरमेंट के बाद 10-10 लाख पेंशन लेते हैं, ये लोग इतने सेटल्ड होते हैं कि अपने मुलाजम खुद रख सकें। मैं शमरेज खान, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, आज अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि मेरे दिए गए टैक्सेस से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी आर्मी ऑफिसर या किसी भी ग्रेड के ऑफिसर को 1 इंच जमीन या कोई भी प्लाट फ्री में ना दिया जाए। इन प्लाट्स का, इन नवाजिशों और अनायतों का सबसे ज्यादा हकदार वो शख्स है जो भूखे पेट, खाली पेट किसी सड़क के फुटपाथ पे सोया हुआ मिलता है। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2000 है। यानी पेपर्स पे हमें बताया जाता है कि ये पर कैपिटा इनकम $5600 है, लेकिन यकीन मानिए ये कंप्लीटली फज्ड फिगर है और असल में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ $2000 के करीब ही है। इस मुल्क में इतना जुल्म कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिसर्स, जजेस, वजीर, मशीर और तमाम इन लोगों को 1,56,000 गाड़ियां फ्री में दी गई हैं। इन 1,56,000 गाड़ियों में फ्री में इस्तेमाल के लिए पेट्रोल भी दिया जाता है और डीजल भी दिया जाता है और इनकी मेंटेनेंस भी फ्री में होती है। इन फ्री की गाड़ियों में बैठकर ये अशराफिया न सिर्फ खुद अय्याशी करते हैं, बल्कि इनकी बेगमात और इनकी औलादें भी सब्ज नंबर प्लेटें दिखाकर गरीबों पर रोब जमाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, एक ऐसा मुल्क है जो अमीर है, वेल डेवलप्ड है, जहाँ पे तमाम इंसानों को बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं, जहाँ पे तकरीबन हर शख्स के पास अपना घर मौजूद है, जहाँ पे हर शख्स 3 टाइम का खाना बड़े सुकून से और आराम से खाता है। वहां पे सिर्फ 85 से 90 गाड़ियां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास हैं और इन 85 से 90 गाड़ियों में वो गाड़ियां भी शामिल हैं जो वजीर आजम और क्वीन के प्रोटोकॉल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड की। आप खुद सोचिए और अंदाजा कीजिए कि इंग्लैंड का पर कैपिटा इनकम है $35,000। अब अंदाजा लगाइए कहां पे $2000 और कहां पे $35,000। सो एक मुल्क जिसकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2000 है, वहां पे 1,56,000 गाड़ियां, इनमें इस्तेमाल होने वाला लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल और इनकी मेंटेनेंस पे उठने वाला अरबों रुपए का खर्चा आपकी जेब से निकाला जाता है।
ہماری جیب سے نکالا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ملک ویل ڈیولپڈ رچ جہاں پہ ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، اگر وہ چاہیں تو 1 لاکھ کیا 50 لاکھ گاڑیاں گورنمنٹ آفیشلز کو دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، ان کے پاس صرف 85 to 90 گاڑیاں ہیں۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ غریب شخص اگر 2 ٹائم کی روٹی پوری کر لیتا ہے تو اس کو فکر ہو جاتی ہے کہ اب میں بچوں کی فیس کہاں سے دوں گا، اور اگر بچوں کی فیس کسی نہ کسی طرح پوری کر لیتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ اپنا بجلی اور گیس کا بل کیسے ادا کرے گا۔ ایک ایسے ملک میں ناظرین صرف 34 کروڑ بجلی کے یونٹس اس اشرافیہ کو فری میں دے دیے جاتے ہیں۔ اب 34 کروڑ یونٹ کی قیمت اربوں روپے میں بنتی ہے، اور یہ اربوں روپے ناظرین آپ کی جیب سے نکلوائے جاتے ہیں، ہماری جیب سے نکلوائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اشرافیہ لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتی ہے، لیکن یقین مانیے جہاں بھی ان کو حرام خوری کی عادت اتنی پڑ گئی ہے کہ جہاں پہ بھی 1 روپے کی فری چیز دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سسٹم، یہ نظام کسی لیڈر نے بدلنا ہے تو میرے خیال میں آپ بالکل غلط سوچتے ہیں۔ کسی بھی لیڈر، کسی بھی رہنما نے آ کے یہ نظام، یہ سسٹم نہیں بدلنا، یہ عوام نے بدلنا ہے، یہ آپ نے بدلنا ہے، یہ ہم نے بدلنا ہے۔ یقین مانیے کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کا کوئی بھی آفیسر اتنا ہی کرپٹ اور عیاش ہوگا جتنا کہ آپ ہیں، جتنا کہ میں ہوں۔ میری ہمیشہ اپنے دوستوں سے، اپنے دوستوں یاروں سے یا اپنی فیملی کے لوگوں سے ہمیشہ یہی بحث رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو، نظام کو ٹھیک کرنا عوام کا کام ہے، لیڈرز کا، ہمارے رولرز کا نہیں ہے۔ کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی رولر یا کوئی بھی آفیسر اتنا ہی کرپٹ ہوگا جتنا کہ میں کرپٹ ہوں، جتنا کہ تم کرپٹ ہو، جتنا کہ آپ کرپٹ ہو۔ کیونکہ دیکھیں، فرض کریں ایک کسی تھانے کا ایس ایچ او ہے، میرا بھائی ہے، اگر وہ نارمل لائف میں اگر وہ کرپٹ ہے تو وہ جب ایس ایچ او لگے گا تب بھی وہ کرپٹ ہی ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ ادارے عوام بناتے ہیں، یہ نظام عوام بناتے ہیں، کوئی بھی لیڈر نہیں بناتا۔ ناظرین، اپنے آپ کو بدلیے، پاکستان کو بدلیے،